आइए, लेट अस स्टार्ट। हम तो है मुसाफिर अनजाने, दिल किसको पुकारे हाय तेरा, दिल किसको पुकारे हाय तेरा। ओ मैं तुझको बुलाऊं आ जा रे, दिल तेरे बिना घबराए मेरा, दिल तेरे बिना घबराए मेरा। ओ बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलाम। एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा ओ राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही। खुदा ही जुदा करे तो करे, कोई ताकत जुदा हमको नहीं कर पाएगी। खुदा ही जुदा करे तो करे, कोई ताकत जुदा हमको नहीं कर पाएगी। कम सिन हो हसीना हो, वो हुस्न का चाहे नगीना हो, कोई सूरत जुदा हमको नहीं कर पाएगी। हाँ, खुदा ही जुदा सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा, सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा। हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा, अरे भाटा की दुकान में भी आटा मिलेगा। क्यों भाई हीरोलाल, हाँ भाई पन्नालाल, क्यों भाई हीरोलाल। दुनिया एक अदालत है जिसमें सबका मुकदमा चल रहा है। कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर निकल रहा है, कोई मुजरिम कोई बेगुनाह, दोनों के लिए जरूरी है गवाह। क्या अपनी गवाही सब मानते हैं? हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। आप हमको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते नहीं। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। छोड़ चले प्यारी दुनिया को, छोड़ चले झूठी दुनिया को, छोड़ चले प्यारी दुनिया को, छोड़ चले झूठी दुनिया को। भगु हो छोड़ चले प्यारी दुनिया को, हाँ छोड़ चले झूठी दुनिया को। हो किशु हो चीर पोर चीर पुअत की टका पुका टका।
आधी तुम खा लो आधी हम खा लें, मिलजुल के जमाने में गुजारा कर लें। वो तेरा गम मेरा गम यही गाते चले हम, दुख सुख का जीऊं बंटवारा कर ले। ओ मिलजुल के जमाने में गुजारा कर लें। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे, यादों की बारात। सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे अगेन। मेरा प्रोग्राम 51st एपिसोड ऑफ दिल की आवाज। आज मैंने रफ़ी किशोर डुएट्स के ऊपर बात करनी है। तो वी हैव हर्ड सम डुएट्स ऑलरेडी, एंड हमने जो सुने अभी तक, मैंने जो आपको मेडली में सुनाए हैं गाने, वो मैंने लिए हैं नया अंदाज फिल्म से, दोस्ताना फिल्म से, राम बलराम फिल्म से, आप तो ऐसे न थे, ईमान धर्म, भागम भाग, 50-50 एंड यादों की बारात। आई प्लेड 9 स्निपेट्स, 9 गानों के मैंने पीसेस सुनाए हैं आपको। सब रफ़ी और किशोर के डुएट्स हैं, 9 के 9। वो मैंने आपको सुनाए हैं, और बाकी के अब प्रोग्राम में जो सुनाऊंगा वो गाने आप सुनेंगे मेरे से। मेरे पास रफ़ी और किशोर के डुएट्स की आई थिंक आई हैव अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 64 गानों की मेरे पास एक टोटल लिस्टिंग है कि इन्होंने 64 गाने एक साथ गाए हैं। अब आप हो सकता है कहेंगे नहीं जी एक और है, स्लो वर्जन था उसका, इसका ये था वो था, ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, दोज थिंग्स आर ऑलवेज पॉसिबल। बट मेरे पास जो आई आई थिंक दे आर 64 सॉन्ग्स। अब मजे की बात तो ये है कि रफ़ी साहब और किशोर दोनों, दे स्टार्टेड इन दी 40s टू सिंग सॉन्ग्स। और 40s में रफ़ी साहब तो प्रोमिनेंस पहले मिल गई थी उनको, किशोर को थोड़े दिन बाद मिली, 2 साल 3 साल बाद मिली। बट दे वर वेरी वेल नोन सिंगर्स बाय दैट टाइम। लेकिन पहला डुएट इनका जो है, मैं सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, पहला डुएट जो था इनका 53 में ही आया, उसके पहले इनके डुएट नहीं आए। और उसके बाद इन्होंने कुछ गाने गाए हैं, लेकिन आप ये भी नोटिस करेंगे, आई मीन दैट कैन बी डिफरेंट रीजंस फॉर दैट, कि जो पहला 53 से लेके 1969 तक, वाई 69, बिकॉज 69 में किशोर बिकेम प्रोमिनेंट। 53 से 69 तक टोटल इनके डुएट्स हैं 15, 15 डुएट्स, 15 और 69 से लेके 1980, यानी कि जब रफी साहब की डेथ होती है, ठीक है कुछ उसके बाद रिलीज हुई हैं फिल्म्स, लेकिन रफी साहब की डेथ तक दे हैव संग 49 डुएट्स। तो यहां पर तो इतने ज्यादा डुएट्स मिल जाते हैं, लेकिन पहले के इतने सालों में हमको बड़ी मुश्किल से 15 ही डुएट मिलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी ऑड सॉर्ट ऑफ हैपनिंग दैट हैपन्स विद देम। अब इसके कुछ रीजंस हैं। यू कैन से कि वो दो हीरोज वाली फिल्में नहीं बनती थी, या वो प्रोमिनेंस में था नहीं, या लोग मन्ना डेव को भी यूज करते थे रफी के साथ, या कुछ भी और, मैं कुछ भी आप बोल सकते हैं, कैन बी मैनी रीजंस फॉर दैट। But to do the Kishore and Rafi duets, when you get for the first 12, 13 years only 15 duets, and the next 11, 12 years you get something like 49 duets, amazing fact है ये, बड़ा amazing fact है। Of course, people started using them a lot more, and newer music directors sort of paid more attention to them than the old days music director। अब वो मैं शंकर जयकिशन की बात करूंगा तो शायद जंगल में मंगल का एक गाना मिलता है मेरे को, जिसमें उन्होंने यूज किया बाग की कलियों शर्म करो, उसमें उन्होंने यूज किया है। वरना तो आप देखोगे तो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स में मिलेंगे ही नहीं कोई जिन्होंने यूज किया हो। लेकिन
ये जरूर फैक्टर है कि अगर किसी फिल्म में किशोर कुमार हीरो थे, इफ ही वॉज अ हीरो ऑफ सम मूवीज, तो उस मूवी का अगर कोई म्यूजिक दे रहा है तो ऑब्वियसली वो किशोर को लेंगे ही गाने के लिए। तो उसमें अगर कोई पैरेलल रोल किसी का होगा तो फिर रफी को यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको सुनाता हूँ गाना, एक तो भागम भाग का, जो कि नैयर साहब ने बनाया है। भागम भाग में भगवान और किशोर कुमार दोनों थे पैरेलल हीरोज, और वो सारे के सारे गाने किशोर और रफी के गाए हुए हैं। एक उसमें जो दुरानी का भी है, लेकिन ये अभी मैंने आपको इसमें सुनाया था मेडली में, छोड़ चले झूठी दुनिया को, छोड़ चले प्यारी दुनिया को, दैट बिलोंग्स टू भागम भाग। तो भागम भाग का ही एक गाना और सुनते हैं। मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है आपने। एनीवे, भागम भाग का ही एक गाना और नैयर साहब का सुनते हैं। नैयर साहब पुट देम टुगेदर वेरी वेरी नाइसली। I'll play one more Nayyar duet for you from किशोर एंड रफी, बट पहले भागम भाग का सुनते हैं, उसके बाद बात करता हूँ आगे। आइए सुनते हैं इस गाने को। बाबू ये है जमाना तेरा, है बाबू ये है जमाना तेरा, है बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग, हे बाबू ये है जमाना तेरा, है बाबू ये है जमाना तेरा, है बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग, हे बाबू ये है जमाना तेरा, है बाबू ये है जमाना तेरा, है बाबू ये है जमाना तेरा, है बाबू। आपने ठीक कहा राम जी, ये डीन मार्टिन के गाने की कॉपी है। तो उन दिनों में ये डीन मार्टिन का गाना भी बहुत चलता था। सो वी यूज्ड टू लिसन टू दिस एंड दैट टुगेदर, दैट वाज बिग फन। लेकिन फिल्म के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जब हम किशोर कुमार और भगवान को देखते थे तो मजा ज्यादा आता था, बिकॉज दे वर अ वेरी इंजॉयबल पेयर एंड दिस वाज अ वेरी इंजॉयबल फिल्म। भागम भाग वाज अ वेरी इंजॉयबल फिल्म। वैसे वेरी आपने वेरी पता नहीं ये फिल्म्स देखी हैं या नहीं देखी हैं, और नहीं देखी हैं तो देखिए, बिकॉज आपको लगेगा कि ये इनकी जो टुगेदर केमिस्ट्री है ना, भगवान की और किशोर की, वो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी उस फिल्म के अंदर। इट वाज रियली इंजॉयबल। और ये इतनी लाइट हार्टेड फिल्म है विद लवली ओपिनियर म्यूजिक, चर्पी एंड लवली म्यूजिक, दैट यू विल एंजॉय द मूवी ऑल थ्रू आउट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझको सडनली ध्यान आ गई ये बात कि रंगाराव साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भगवान से पूछा था इसके बारे में। तो भगवान ने ये बताया था कि हमने जो गाने रिकॉर्ड किए थे, हमने गाने जस्ट बिकॉज वी गॉट द ट्यून्स एंड वी गॉट द सॉन्ग्स डन, तो हमने रफी किशोर को बैठा के गाने रिकॉर्ड कर लिए थे बिना सोचे कि कौन से सीन को कौन सा एक्टर परफॉर्म करेगा। We never even planned it out. We did not plan it out. It was just done because impromptu गाने अच्छे लगे, हमने रिकॉर्ड करने शुरू किए। ये लाइन रफ़ी गाएंगे या किशोर गाएगा, ये फिर रफ़ी ये किशोर, इस तरह करके हमने गाने रिकॉर्ड कर लिए। एंड वेन वी वर लेटर पिक्चराइजिंग द सॉन्ग, समटाइम्स इट हैपेंड कि रफ़ी की लाइन के ऊपर किशोर का फेस और मुंह चल रहा है, और किशोर की लाइन के ऊपर मेरा भगवान का चल रहा है। बट इट हैपेंड समटाइम्स बिकॉज वी नेवर प्लान्ड आउट कि हम क्या करने वाले हैं। इट वॉज जस्ट प्योर फन, वी वर एंजॉइंग इट एंड वी वर रियली हैविंग फन। तो इस तरह से अगर ये इन्होंने फिल्म बनाई हुई है, एंड इसी तरह से उन्होंने अगर ये काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड वेरी इंजॉयबल फॉर अस ऑल्सो, है ना। हाँ जी, तो ये राम जी आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। ये जो गाना था, दोनों ने वाइट टक्सीडो पहने हुए हैं। इट्स जैसे वो अलबेला का जो शोला जो भर के, आफ्टर द मूवी इज ओवर, दिस इज द एंड क्रेडिट सॉन्ग, क्रेडिट नहीं है, गाना ही है, पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन ये गाना एट द एंड ऑफ द मूवी, एंड किशोर एंड भगवान इन द टक्सीडो सूट्स,
and the dancing and the way they've sung this song. And I'm so happy that ये पहले पहले यही गाना आपने बजाया. ये है आप इंजॉयमेंट है समझ ना, गए ना? इट इज प्योर इंजॉयमेंट, और क्या कहूं मैं Yeah, आपको, great fun. इट्स प्योर भागम भाग इंजॉयमेंट. तो काफी बार देखी है, and they got these lot of comedy fight scenes in the end, which is really fun. ऑल टाइम फेवरेट, इट्स अ वेरी देखिए, इंजॉयबल फिल्म. एनीवे, मैं ओपी नैयर की बात कर रहा था. नैयर साहब ने भागम भाग में इन दोनों से गाने गवाए हैं एक साथ. और भागम भाग में दो तीन गाने और भी हैं किशोर और इसके. वो एक तो मैंने बजाया था, छोड़ चले प्यारी दुनिया को. और भी हैं गाने भागम भाग में. तो ये, इसके अलावा अब मैं अपने अगले गाने पे आ जाता हूँ. वो भी नैयर साहब का है. वो भी नैयर साहब ने लिया है, और वो भी किशोर कुमार इज द हीरो, वन ऑफ द हीरोज इन द फिल्म. दैट इज फ्रॉम हिज, दिस वाज फ्रॉम 1956, भागम भाग. दैट वन इज फ्रॉम 1966, 10 years later, from a film called अकलमंद. दैट वाज किशोर कुमार एंड आई एस जौहर. अब वो, ये तो भागम भगवान की अपनी डायरेक्शन थी जो भागम भाग थी. जो अक्लमंद है वो रूप के शोरी की डायरेक्शन थी, और वो किश आई एस जौहर की बनाई हुई फिल्म थी. रूप शोरी वही हैं जिन्होंने लारा लप्पा डायरेक्ट किया था ना. वही रूप के शोरी, एक थी लड़की वाले, उन्होंने डायरेक्ट की थी अकलमंद. अकलमंद में आई एस जौहर और किशोर कुमार दोनों हीरोज थे, पैरेलल हीरोज विद ईच अदर. उसमें भी एक और गाने, दो गाने हैं किशोर और रफी के. एक डुएट और है, एक मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक डुएट और है. तो जो मैं सुनाने वाला हूँ इसको भी इंजॉय करिए, सुनिए. पहला जो गाना था वो संतोषी के लिरिक्स थे, पीएल संतोषी के. ये जो गाना है ये अजीज कश्मीरी के लिरिक्स हैं. दोनों ही ओपी नैयर के म्यूजिक्स हैं. तो इस ओपी नैयर के म्यूजिक को भी इंजॉय करिए. इट्स अ वेरी इंजॉयबल सॉन्ग ऑल्सो. वही किशोर रफी की केमिस्ट्री, बहुत ही सुंदर केमिस्ट्री सुनने को मिलती है. एंड नैयर साहब डिड अ ग्रेट जॉब हियर. सो लेट्स लिसन टू दिस ऑल्सो. तू अक्लमंद, तू फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने. तू अक्लमंद, तू फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने. तू फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने. वेरी वेरी इंजॉयबल सॉन्ग बाय एवरग्रीन ओपी नैयर. ओपी नैयर का कहीं भी कोई भी गाना सुन लीजिए, दिल खुश हो जाता है हमेशा. ही इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी प्लीजिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग. अब इसमें ये जो गाना है, आप लोगों ने इसको पूरा सुना अभी मेरे इसके अंदर. सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग तो पूरी नहीं कर सकता इनको, बट आई प्लेड द होल सॉन्ग फॉर ऑल बोथ ऑल ऑफ यू. लेकिन ये गाने में आप एक चीज नोटिस करिए कि ये दोनों की, रफी की और किशोर की, जो परफॉर्मेंसेस हैं वो एकदम स्टर्लिंग परफॉर्मेंस है. इतना अच्छा गाया है दोनों ने, इतना अच्छा गाया है दोनों ने, कि आप कह ही नहीं सकते कि ये वाला ऐसा है या ये थोड़ा कुछ नहीं. They are absolutely fantastic. They are absolutely fantastic. They have both done a very, very balanced, good job. किशोर ऑफ कोर्स वाज द हीरो ऑफ द फिल्म, तो वो तो कर ही रहे थे अपना काम. लेकिन आपको कहीं नहीं लगेगा. और वही नैयर साहब ने क्या ब्यूटीफुली इनको बैलेंस करके गवाया है दोनों से. हैट्स ऑफ टू नैयर, हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दिस सॉन्ग. इट्स अ वेरी वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइंड. यूट्यूब में मिल जाएगा आप लोगों को. दो चार बार सुनिए, बड़ा मजा आएगा सुनने में फिर से. स्पेशली द वे दे सिंग इट, दोनों ने जिस तरह से इसको परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सुन के गाना. नैयर साहब के मैंने आपको गाने सुनाए. आई बिलीव कि नैयर हैज यूज देम फॉर 7 डिफरेंट डुएट्स ऑफ किशोर एंड रफी टुगेदर. 7 डुएट्स दिए हैं शायद रफी साहब ने. और वो 7 डुएट्स रफी साहब के नैयर साहब ने बनाए हैं, आई थिंक सो. मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 64 गानों की लिस्ट है, नैयर और, सॉरी, रफी और किशोर की. तो उन 64 में से ये 7 तो इन्होंने ही बनाए हुए हैं, और मैंने 9 गाने आपको पहले बना के बजा के सुना दिए हैं.
जो रफी और किशोर के डुएट्स हैं। और बाकी के गाने अब मैं आपको सॉरी सुनाता रहूंगा एक एक करके। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, मैंने जो गाना लिया है अगला, वो एक ही गाना है जो कि किशोर दा ने अपने म्यूजिक में रफी से गवाया है। एक ही गाना है, और वो रिलीज हुआ था रफी साहब की डेथ के बाद। ऑफ कोर्स रिकॉर्ड पहले हो गया था। बट दैट सॉन्ग हैज थ्री सिंगर्स, उसमें मन्ना डे, रफी और किशोर तीनों गा रहे हैं। और आपने अगर ये कभी उनकी वो पिक्चर देखी होंगी, रिकॉर्डिंग रूम वाली पिक्चर्स, वो बहुत पॉपुलर हैं। वो फोटोग्राफ्स मिलती रहती है इधर उधर, लाइन के ऊपर इधर उधर कहीं पर भी। उसमें ऐसे ही वो खड़े हैं, मन्ना डे और फिर रफी साहब और फिर किशोर साहब, ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि गाने में पहली लाइन मन्ना की, फिर रफी की, फिर किशोर की, फिर मन्ना की, फिर रफी की, फिर किशोर की। वो उसी तरह से उन्होंने फॉलो किया जैसे वो खड़े हैं रिकॉर्डिंग रूम के अंदर, और उसी तरह उन्होंने रिकॉर्ड किया है। खैर, इट्स अ वेरी वेरी इंजॉयबल सॉन्ग, फन सॉन्ग जिसको कहते हैं। किशोर कुमार का म्यूजिक है अपना, और उन्होंने रफी साहब से गाना गवाया है। मन्ना से तो उन्होंने पहले भी गवाया था, हेमंतो से भी उन्होंने पहले गवाया हुआ है गाना। तो ये उनका अपने म्यूजिक के अंदर एकमात्र गाना है। चलती का नाम जिंदगी फिल्म का गाना, इरशाद के लिखे हुए लिरिक्स हैं इसके। और ये 1981 में फिल्म रिलीज हुई थी। तो ये गाना भी रफी साहब की डेथ के बाद ही रिलीज हुआ था। बट इट्स अ वेरी इंजॉयबल सॉन्ग। बड़ा मजा लगेगा आपको गाना सुन के। पूरा सुनिएगा कभी, मैं जितना बजा सकूंगा बजाऊंगा। बट द सॉन्ग इज रियली इंजॉयबल, इवन दो मन्ना डे हैज अ वेरी बिग चंक इन इट। But still, Rafi Kishore are there together, and it is the only song that Rafi Kishore has actually composed and asked Rafi to sing for himself. So enjoy this song from Chalti Ka Naam Zindagi 1981। ए इरशाद के लिरिक्स हैं। अच्छा, आपने बीच में पॉइंट किया था भागम भाग के बारे में, कि वो संतोषी का नहीं मजरू का लिखा हुआ गाना है। आई मीन, आई इफ आई एम करेक्टेड, आई मे बी करेक्टेड। आई थॉट इट इज अ संतोषी सॉन्ग, सो आई सेड संतोषी। But if the catalog say that it is Majru, it might be Majru. I may be wrong. But thanks for correcting me. But ये गाना तो इरशाद का लिखा मुझे पता है, और किशोर का कंपोज किया ये भी पता है। तो चलती का नाम जिंदगी का ये गाना मन्ना डे, किशोर कुमार और रफी की आवाजों में सुनते हैं। इट्स अ रियली रियली इंजॉयबल सॉन्ग। आइए। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की। हाँ, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे इसका जवाब ये मिला था। उन दिनों की बात बता रहा हूँ आपको, अर्ली 1980s की। तो 1980s की अर्ली की बात बताऊं आपको, कि एक प्रोग्राम था कहीं पर कवि सम्मेलन का, मतलब शायरी व मुशायरे का वगैरह। तो उस प्रोग्राम के अंदर ये इन्होंने गुलजार साहब ने पार्टिसिपेट किया था। उस प्रोग्राम में अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ। उस प्रोग्राम के अंदर, मुशायरे के अंदर, गुलजार साहब ने इंट्रोड्यूस किया था कि ये इरशाद हैं। सो ही इंट्रोड्यूस दैट शायर कॉल्ड इरशाद। तो वो इरशाद हैं एक शायर, और ये नहीं है कि वो नहीं थे कोई भी। हालांकि ही रोट ओनली फॉर किशोर कुमार, आई थिंक। ही डिडंट राइट फॉर एनीबॉडी एल्स, आई डोंट बिलीव इट डिड। बट
दैट इरशाद वॉज देयर एज अ पोएट। हाँ जी, किसी और ने कुछ कहना हो तो बताइए, अब आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी सॉरी, ये ये है, इरशाद वाज अ पोएट, सो आई कैन वाउच फॉर दैट बिकॉज इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स गुलजार हैज इंट्रोड्यूस्ड हिम। बट मेरे को नहीं पता सच में कि उन्होंने किशोर के अलावा किसी और के लिए कोई गाना लिखा भी एवर है कि नहीं है। आई कैनॉट टेल यू व्हाई, बट दैट्स हाउ इट वाज, एंड ही वाज अ पोएट। This was the only song that Kishore has composed for Rafi Saab, and Rafi Saab has sung in Kishore Das music. So I thought I would play this song just for the sake of maintaining the record straight. तो इसको मैंने गाया है। अगला गाना मैं बजाऊं उसके पहले, जो मेरा मेरा अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिसने सबसे ज्यादा जिसने रफी और किशोर को डुएट्स में यूज किया है, आई थिंक दैट इज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मेरे ख्याल से उनके पास दे हैव 17 और 18 डुएट्स ऑफ किशोर एंड रफी टुगेदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1970। आई विल प्ले देयर फर्स्ट सॉन्ग टू यू राइट नाउ। 70 से शुरू करके वो उनकी डेथ के बाद तक उनकी फिल्म्स रिलीज हुई हैं, चाहे वो नसीब है, दोस्ताना है, या राम बलराम, इस तरह की फिल्में बाद की भी रिलीज होती रही उनकी। वो मैंने आपको थोड़े उसमें मेडली में सुनाए थे गाने उनके। तो ये जो उनके कॉम्बिनेशन में रफ़ी और किशोर की यूसेज जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही की है। आई बिलीव 17 और 18 सॉन्ग्स आर देयर इन दैम। नॉट दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड, बट ठीक है, दे आर गुड सॉन्ग्स। कुछ तो अच्छे ही हैं उसमें से जो हमने सुने भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये मैं आपको सुनाने वाला हूँ गाना। ये इसकी अपनी फिल्म थी, जितेंद्र की अपनी फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड बाय हिमसेल्फ, और रमन्ना ने डायरेक्ट की थी, साउथ के रमन्ना ने। और इन्होंने वो फिल्म बनाई थी, 1970 की फिल्म रिलीज है। ये महमूद और जितेंद्र के ऊपर पिक्चराइज किया गया था सॉन्ग। और उस गाने पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इट इज वन ऑफ दोज वेरी इंजॉयबल टाइप ऑफ लाइट सॉन्ग्स, लाइट इंजॉयबल डिलाइटफुल सॉन्ग्स। हाँ, आपने ठीक गेस कर लिया पार्थ सारथी जी, वही बजाने लगा हूं मैं आपको। सीन देखने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। वो फिल्म सारी लाइट फिल्म ही थी, बहुत ही लाइट फिल्म थी। महमूद तो उसमें कमाल के थे। खैर, वेल, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, और फिर आगे बात करता हूं आपसे अबाउट अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑल्सो। आइए। चल शुरू हो जा। चल शुरू हो जा। 1 2 1 2 चल शुरू हो जा, चला मुक्का, जमा थप्पड़, लगा टक्कर। 1 2 चल जरा फिर से, गिरा नीचे, फंसा टंगड़ी, लगा लंगड़ी। गम न कर पार्टनर, ओ गम न कर पार्टनर। प्यार में जंग में सब कुछ चलता है। दे ले दे ले। अरूप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये रिकॉर्डिंग के वक्त क्या मजा आया होगा, ये सोचिए आप। दे वुड हैव रियली एंजॉयड इट, दे वुड हैव एंजॉयड इट। इतना मजा आया होगा इनके आपस में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कभी भी आप लोग जो भी मेरे को सुन रहे हैं,
चाहे यहाँ सुन रहे हैं और चाहे मेरी रिकॉर्डिंग सुने बाद में, जब भी आप लोग ऐसे किसी भी कमेंट्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं जहां पर कंपैरिजन करके दोनों की एनिमोसिटी की बात की गई हो, कि रफी में ये प्रॉब्लम, किशोर में ये प्रॉब्लम थी, उनमें ये झगड़ा, वो झगड़ा, उस चीज को ना पढ़िए, ना एंटरटेन करिए और ना सुनिए। इनफैक्ट जो ऐसी बातें करता हो उसको आप देखना सुनना बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, बाहर निकाल के फेंक दीजिए। बिकॉज बिकॉज दे नेवर 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 हैड एनी प्रॉब्लम अमंग देमसेल्व्स। ये आप पहले भी सुन चुके हैं, लोगों से, औरों से भी सुन चुके हैं। मुझसे अमित कुमार ने बड़ी डिटेल में इसके बारे में बात की थी। अमित ने मुझे कहा था कि किशोरदा रफी साहब को बहुत श्रद्धा करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत श्रद्धा करते थे, और वो कहते थे कि रफी साहब के जैसा तो मैं जिंदगी में गा ही नहीं सकता। वो अपने मुंह से कहते थे। और फिर इसके बाद आप लोग ये चीज को याद रखिएगा कि जब रफी साहब की डेथ हुई थी, तो किशोरदा ने उनके पैरों पे पड़ के 1.5-2 घंटे तक रोते ही रहे थे, वो उठे ही नहीं थे वहां से। अब ये जो श्रद्धा थी ना उनके दिल में, ये यहाँ पर नहीं थी कि वो उसको कंपैरिजन करके हम लोग उल्टी सीधी कहानियां सुनाएं और सुनते रहें। जो भी इस तरह की बात करते हो ना, उनको आप ना सुनिए, ना ध्यान दीजिए। बस इतना फेवर करिए कि आप गॉसिप को एंटरटेन मत करिए। अगर आप गॉसिप को एंटरटेन नहीं करेंगे तो गॉसिप को बनाने और घुमाने फिराने वाले लोग अपने आप ही इसमें से आउट हो जाएंगे। और कौन क्या कहता है भूल जाइए इस बात को। दे हैड अ फैंटास्टिक कैमरेडरी, दे यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड्स ऑन दी ऑफ एंड ऑन स्क्रीन टुगेदर। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ये मैंने आपको बताई बात इस गाने की, कि दे वुड हैव रियली एंजॉयड इट अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है। गाना गाते पे वो जितने भी उन्होंने इस तरह के गाने गाए हैं ना एक साथ, आप उनमें सब में फील करेंगे कि ये दोनों अपना वन ऑफ द बेस्ट डिलीवर करते हैं। ये अपना दे दे डिलीवर देयर बेस्ट, ये आपने देखा होगा इसमें से। हाँ पांडे जी, आप ठीक कह रहे हैं, केएल सहगल और मोहम्मद रफी दो ही ऐसे सिंगर थे जिनको किशोर कुमार एक्चुअली सिंगर मानते भी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवे, ये तो बातें हो गई। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये जो डिलीवर करते हैं ये आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव डिलीवरीज करते हैं। वो अकलमंद का गाना मैंने आपको सुनाया, और अब हम जोली का सुना रहा हूं मैं आपको गाना। कितना अच्छा डिलीवरी इनकी आपस की, तालमेल कितना अच्छा बैठता है ना। ये डजंट मेक अ डिफरेंस इफ इट वाज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मेकिंग द सॉन्ग्स और इट वाज ओपन एयर मेकिंग द सॉन्ग्स। They came about their best and they delivered really their best. It was a fantastic way that they gave the songs together. और मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनको शायद मैक्सिमम डुएट्स दिए हैं। I probably have a list of 17 of them, but I may be missing out one or two here and there. ये इन्होंने इनको अच्छे डुएट्स दिए हैं। लेकिन फिर वही बात कि उन्होंने 1970 से ही शुरू किया डुएट देना। ये हमजोली में पहला डुएट था इनका टुगेदर, एंड फॉर 10 years और 11 years दे गेव डुएट्स एंड दे गॉट सो मेनी। बाकियों ने भी इसी टाइम पे शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले के 53 से लेके 69 तक तो उनके टोटली 15 डुएट ही हैं एक साथ। और बाद के डुएट जो हैं वो, दे आर 49 डुएट्स टुगेदर इन द नेक्स्ट 11-12 years। हरदीप जी अकलमंद का गाना बजा चुके हैं, हम आप लेट आए हैं। वी हैव ऑलरेडी प्लेड अकलमंद सॉन्ग्स, वी प्लेड ओपी नैयर सॉन्ग्स एक्चुअली। एनीवे, सो मैं अगले पर आऊंगा। एक आपको मैंने सरप्राइज आइटम देना है। दिस इज, हाँ कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए, बोल लीजिए। जिसने कोई कमेंट करना हो तो बोल लीजिए। इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन टॉक। एनीबडी इज देयर? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी कबीर जी, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। सर वैसे तो आप राजू भारतन जी के पर्दाफाश कई बार ही कर चुके हो, लेकिन उन्हीं की डाउन द मेलोडी लेन में मैंने पढ़ा था कि व्हेन किशोर बिकेम पॉपुलर आफ्टर राधना, रफी सर साहब गोज टू प्रसाद छोड़ दीजिए, बस अच्छा बस अच्छा, बस बस, ओके प्लीज ओके ओके प्लीज ओके प्लीज प्लीज, डोंट इवन कोट। मेरे प्रोग्राम ओके, को खराब मत करिए बस। अच्छा ठीक उसको है ठीक कोट है। भी मत करिए, डोंट। ही वॉज एन एब्सोल्यूट गॉसिप मॉन्गर।
मैं उसके मुंह पे बोल चुका हूं कि यू आर अ लायर, तो छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए ये सब बातें, कहानियां, गप्पे गुप्पे सब छोड़ दीजिए। और उनको सुन सुन के, उनको पढ़ पढ़ के पता नहीं कितनी लोग कितनी कहानियां बनाते हैं। छोड़ दीजिए प्लीज, डोंट इवन बॉदर टू थिंक अबाउट इट। एनीवे, मैंने आपको एक गाना सुनाया था, आप तो ऐसे न थे का, मेडली के अंदर, खुदा ही जुदा करे तो करे, उषा खन्ना का म्यूजिक है वो। दैट इज ऑल्सो फ्रॉम, वो मतलब लेटर फिल्म ही है उसकी। खुदा ही जुदा करे तो करे इज ऑल्सो 1980। तो वो भी रफी साहब के डेथ के कुछ दिन पहले की ही रिलीज्ड फिल्म थी, आप तो ऐसे ना थे। लेकिन आपको मैं एक गाना और सुनाने वाला हूँ, ये 71 का है, उषा खन्ना का। मेरे ख्याल से उषा खन्ना ने उनसे दो गाने ही गवाए हैं एक साथ, किशोर और रफी से मेरे ख्याल से दो ही गवाए हैं। आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक दैट्स ऑल दे हैव। तो वो, उसका जो दूसरा गाना है वो मैंने 1971 की फिल्म से लिया हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी ये। द सॉन्ग इज वेरी इंजॉयबल, बहुत इंजॉयबल सॉन्ग है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। उषा खन्ना के म्यूजिक में रफी और किशोर को एक साथ। अब उषा खन्ना ने कितना अच्छा काम रफी साहब के साथ किया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ये। बट एनीवे, आइए इसको सुनते हैं, इस गाने को, खोज को। और खोज के गाने को सुन के एंजॉय करते हैं। ये मेरे ख्याल से इसको महेंद्र दहलवी ने लिखा हुआ है, लिरिसिस्ट महेंद्र दहलवी। 71 की फिल्म थी खोज, रफी और किशोर का ही गाना। आइए देखते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा तेरा चेहरा लग रहा है, तेरा चेहरा लग रहा है जैसे जाम शराबी का। हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा तेरा चेहरा लग रहा है, ओ तेरा चेहरा लग रहा है जैसे जाम शराबी का। हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा। जी, इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा हीरो थे, लेकिन ये गाना जो है स्क्रीन के ऊपर, ये धीरज कुमार और दीपक कुमार ने गाया हुआ है। I mean, there are two people singing, and it's Dheeraj Kumar and Deepak Kumar singing on screen. शत्रुघ्न सिन्हा ने ये गाना नहीं गाया, बट शत्रुघ्न वॉज इन द फिल्म, दैट्स करेक्ट। खोज उसकी ही फिल्म थी, शत्रुघ्न की। ये उसकी फिल्म थी जुगल किशोर की। जुगल किशोर, जो जिन्होंने मेरे ख्याल से टोटल कोई 11-12 फिल्में उषा खन्ना के साथ की हुई हैं, एंड ही इज डन लॉट ऑफ फिल्म्स विद उषा खन्ना म्यूजिक। ये उस जुगल किशोर की ही फिल्म थी खोज। और फिल्म नहीं चली थी, मगर दैट्स हाउ इट इज। एनीवे, नहीं, लाल बंगला में तो कोई गाना नहीं है किशोर और रफी का एक साथ। और जुगल किशोर की है लाल बंगला, उसने एक्ट किया था उसमें। ही एक्टेड एज हीरो ऑल्सो, एक्ट भी किया था उन्होंने और गाना भी गाया था वो वाला, चांद को क्या मालूम चाहता है तुझे कोई चकोर। करेक्ट, दैट इज जुगल किशोर, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी। अब ये कहाँ पर आ गए हम? हमने अभी आपको उषा खन्ना का सुनाया गाना, पता नहीं आपने गेस किया है कि नहीं किया। जो पहला गाना इन्होंने एक साथ गाया था रफी और किशोर ने, वो गाना था 1953 की फिल्म मालकिन के लिए। मालकिन 1953 की फिल्म थी, उसमें दो डुएट्स हैं दोनों के, किशोर के, रफी के दो डुएट्स हैं। और वो दोनों डुएट्स जो हैं वो रोशन के म्यूजिक में हैं। सो सरप्राइज सरप्राइज कि रोशन के म्यूजिक के अंदर भी इन दोनों ने एक साथ गाए हुए हैं। और वो दोनों फन सॉन्ग्स ही हैं। वो जो फिल्म थी वो राम कमलानी की फिल्म थी, गोप के भाई की, गोप की अपनी प्रोडक्शन थी वो। और वो गोप की फिल्म थी, और उसमें इन्होंने गाने गाए थे दोनों ने एक साथ। तो थोड़ा थोड़े टुकड़े दोनों गानों के सुन लेते हैं, ये आपको, जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये क्या गाने थे, जो द फर्स्ट डुएट्स दैट किशोर एंड रफी sang टुगेदर इन 1953। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, बट लेट्स लिसन टू इट, आइए।
कहीं से मीठी सड़क जमाने की, संभल के संभल के संभल के चलना बाबूजी, संभल के चलना बाबूजी। ओए कहीं से ऊंची कहीं से नीची सड़क जमाने की, संभल के संभल के संभल के चलना बाबूजी, संभल के चलना बाबूजी। दूसरा भी सुन लेते हैं, आइए। धोती और पतलून में एक दिन हुई लड़ाई, अरे उलझ गए मिस्टर बुलबुल से अपने लल्लू भाई। तुम कहो जी, अब तुम ही कहो जी, कौन है अच्छा धोती और पतलून में, भाई धोती और पतलून में। अब तुम ही कहो जी, कौन है अच्छा धोती और पतलून में, भाई धोती और पतलून में। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको धोती अच्छी लगती है या पतलून। उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए क्या बेटर लगता है आपको। बट आई नीड टू टेल यू दिस कि ये 53 में रोशन साहब ने पहली बार इनसे गवाया था। गोप थे फिल्म के अंदर एज एन एक्टर हिमसेल्फ एंड वट एवर। दिस वॉज डायरेक्टेड बाई ओपी दत्ता, ये जो जेपी दत्ता के फादर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, मालकिन फिल्म को। रोशन साहब ने टोटल मेरे ख्याल से 5 गाने दिए हैं किशोर साहब से गवाने के लिए टोटल। इस फिल्म में एक और गाना भी था, तीसरा भी एक किशोर का गाना था। और फिर उसके बाद वो तो है ही ना, ये समा हम तुम जमा पहलू से दिल सरक जाए, वो भी तो किशोर का है, रोशन के म्यूजिक में। बट आई थिंक ही इज गिवन टोटल 5 सॉन्ग्स टू। पर रोशन डिड नॉट लिव दैट लॉन्ग। अगर वो बाद में उनकी उम्र रहती और वो अनोखी रात के बाद जिंदा रहते और बाद में यूज करते तो जरूर पक्का ही किशोर से और गाने भी गवाते। बट वट एवर, this was Roshan who gave them the first break in 1953 to come together and give us the songs. तो मैंने आपको कुछ गाने सुनाए फॉर ओपी नैयर, देन आई प्लेड सम सॉन्ग्स ऑफ उषा खन्ना एंड देन किशोर्स ओन म्यूजिक, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी एक गाना सुनाया, और मेडली में मैंने 3-4 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और भी लिए थे आपके लिए, टू शो यू हाउ द म्यूजिक डायरेक्टर्स हैव बीन यूजिंग बोथ द टैलेंट्स ऑफ किशोर एंड रफी टुगेदर। अगला मैं आ जाऊंगा आपके लिए फॉर आर डी बर्मन। आई थिंक आर डी बर्मन ने टोटल मिला के इन लोगों से, आई बिलीव के टोटल मिला के उन्होंने 8 या 9 गाने डुएट गवाए हैं इन लोगों से, किशोर और रफी से। 9 गाने या 8-9 गाने गवाए होंगे। और उसमें से अब 2 गाने मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ, 2 गाने मैं आपको मेडली में सुना चुका हूँ। एक आपको मैंने वो सुनाया था हीरा लाल पन्ना लाल का गाना, दैट इज देयर फॉर बोथ ऑफ देम टुगेदर। एंड मैंने एक प्ले किया था आपको यादों की बारात का गाना, वो भी दोनों का एक साथ है, आप सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर, बहुत ही हिट गाने हैं वो, दैट हैव बीन टुगेदर। बट जस्ट पर्सनल लाइकिंग एंड प्रेफरेंसेस, 2 गाने आपको सुनाता हूँ इनके गाए हुए। पहला गाना मैं आपको सुना रहा हूँ साहिर लुधियानवी के लिरिक्स के साथ, दिस इज फ्रॉम द बर्निंग ट्रेन। अब इस गाने की खूबी ये है कि इस गाने में कोई भी लाइन अकेली गाई हुई नहीं है किसी सिंगर की, नो नॉट अ सिंगल लाइन। ये सारे का सारा गाना जो है, या वो मेल 2 एक साथ गा रहे हैं या फीमेल 2 एक साथ गा रही हैं, और या चारों गा रहे हैं, लेकिन कोई भी लाइन अकेली गाई हुई किसी सिंगर की इस गाने में नहीं है। बड़ी यूनिक चीज है ये, सुनने में बड़ा मजा आता है। एंड टुगेदर गा के वो इतना अच्छा उन्होंने गाया है कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब ये अभी आप कह रहे थे, अभी हम सुन रहे थे कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कितना अच्छा गाते हैं। जब ये एक लाइन इनकी है, एक लाइन उनकी है, जो भी है वो उनकी बहुत अच्छी है, दैट इज फैंटास्टिक। बट यहां पर जो कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इन द सेम टुगेदर सिंगिंग, एक साथ गाने की, कॉन्टिन्यूअसली टुगेदर गाने की जो है ना, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग दैट आर डी बर्मन हैज डन विद बोथ ऑफ देम, विद किशोर एंड रफी टुगेदर। और बहुत ही अच्छी इनकी तालमेल बैठती है इस गाने में। आइए गाने को सुनते हैं बर्निंग ट्रेन के, एंड लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, और फिर अगले पे आ जाऊंगा मैं। आइए।
वेरी इंजॉयबल एंड अ वेरी यूनिक सॉन्ग। बड़ा यूनिक गाना है कि एक भी लाइन किसी एक सिंगल सिंगर की गाई हुई नहीं है। सारा गाना यूं ही गाया हुआ है। और कितना अच्छा गा रहे हैं ये। इसमें कोई डाउट नहीं कि लता और आशा ऑल्सो हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। They've done a fantastic job. But equally compliment goes to Rafi and Kishore for doing a beautiful job in this song. और फिर आर डी बर्मन ने क्रिएट किया है। क्रिएटिव तो बहुत थे आर डी बर्मन, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे तो हाथ उठा सकते हैं। यू कैन टॉक इफ यू वांट टू। एनीबडी हैज टू से समथिंग It was Usha Mangeshkar and Asha Bhosle. इन दिस सॉन्ग? Yes, yes. Not Lata Mangeshkar. ओ, उषा मंगेशकर एंड आशा भोसले। यस, यू आर राइट। Yes. यू आर करेक्ट। इट्स उषा मंगेशकर एंड आशा भोसले। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। थैंक यू, आई स्टैंड करेक्टेड। यस, बट देव डन अ गुड जॉब एनीवे। देव डन अ गुड जॉब। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसमें? एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मुझे करेक्ट कर देते हैं। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। हाँ जी, एनीबडी एल्स हैज टू मेक अ कमेंट ऑन दिस सॉन्ग और द सॉन्ग्स दैट वी हैव बीन प्लेइंग और एनीथिंग एल्स? हाँ, रूप जी बताइए, क्या बोलेंगे आप? There is a बोलिए। scene I think in which they are cycling in tandem cycles also. हाँ, तो करेक्ट। इसीलिए वो वो टैंडम गाना साइकिल्स ही। हाँ, गाना भी वैसे ही चल रहा है कि टैंडम में ही गा रहे हैं साथ में. बिल्कुल, साइकिलें भी वैसी हैं। ठीक कहा आपने। वेरी वेल पिक्चराइज्ड, वेरी वेल पिक्चराइज्ड। अब ये देखिए, films don't work out and they don't work become as bigger hits. The songs are good, music is good. That's what happens. Anyway, अगला गाना सुनते हैं। अगला भी मैंने आरडी से ही लिया हुआ है। वो भी मेरा बहुत फेवरेट है एंड आई लव इट द वे दैट किशोर एंड रफी हैव डन अ जॉब इन दैट सॉन्ग। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के ऊपर है वो। बड़ा एप्ट, बहुत एप्ट फिट होता है शशि कपूर के ऊपर जैसे उनके एक्सप्रेशंस हैं, और अमिताभ के ऊपर जैसे उनके एक्सप्रेशंस हैं। अमिताभ पर किशोर और शशि पर रफी बहुत ही बढ़िया फिट होते हैं। शान का गाना जानू मेरी जान, इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग। I literally love the song. I cannot tell you why, but it's very, very enjoyable. इसको भी सुनते हैं, आइए। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। Anyway, हमने ज्यादा लंबा नहीं लिया गाने को। We could have taken it little longer for किशोर's portion also. बट आप लोगों को एक चीज तो समझ में आई होगी इस गाने को सुन के, कि दोनों की आवाजों का जो रियल क्रक्स और रस है ना, कितना सुंदर उभर के आता है ना इन गानों में। सच सच ब्यूटीफुली डन बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर। कहीं पर ये लगता ही नहीं है कि हम कहीं किसी एक के लिए ज्यादा फेवर करें, किसी को ना फेवर करें, बिकॉज दे आर सो ब्यूटीफुल। सच ब्यूटीफुल वॉइसेस दे है, और दोनों एक साथ इतना सुंदर गाते हैं कि बड़ा मजा आता है सुनने में, इस गाने को सुनने में। मैंने आपको अभी तक आर डी बर्मन के कुछ गाने सुनाए हैं। आई हैव प्लेड सम ऑफ देम इन द मेडली ऑल्सो, और अभी दो गाने आपको आर डी बर्मन के सुनाए हैं।
और इसके बाद I have already played Open a Year to You and then Kishore's own music and Lakshmikant Parlal and Usha Khanna. I have two more music directors left to talk about. और उन पर बात करूंगा और उनके गाने आपको सुनाऊंगा। मेरे अगले जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन पर मैं बात करूंगा, उनकी बड़ी अमेजिंग बात है कि उन्होंने मेरे ख्याल से टोटल में आई बिलीव दैट दे ही हैज गिवन समथिंग लाइक 10 or 12 डुएट्स टू किशोर एंड रफी टुगेदर। इवन दो आई बिलीव कि उनका जो पीरियड है, आई मीन आई मे बी दो एक कम होंगे ज्यादा, आई डोंट नो, लेकिन उनका पीरियड बड़ा लिमिटेड था बिकॉज ही स्टार्टेड ओनली इन 1974 विद कुंवारा बाप, राजेश रोशन। वो कुंवारा बाप में उन्होंने पहली ही फिल्म में रफी साहब को भी गाना दिया था और किशोर को भी गाना दिया था। और फिर उनके बाद अगली फिल्म उनकी जूली थी जिसमें किशोर ने तो खैर बहुत अच्छे गाने गाए थे उनके लिए। लेकिन उनको उनके लिए ये 73 74 से शुरू करके 80 में रफी साहब की डेथ होती है। ही हैड अ वेरी लिमिटेड पीरियड अवेलेबल टू हिम टू यूज, बट मेरे ख्याल से राजेश रोशन ने बोथ रफी को भी और किशोर को भी बहुत अच्छा यूज किया हुआ है अपने म्यूजिक के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया हुआ है दोनों को, एंड ही हैज डन आउटस्टैंडिंग। अगर आप उनके सोलोज इंडिविजुअल सॉन्ग्स देखेंगे, रफी के गाए हुए गाने जो राजेश रोशन के लिए हैं या किशोर के गाए गाने जो राजेश रोशन के लिए, बहुत ही अच्छे गाने हैं, बहुत ही अच्छे गाने हैं। अब मैं आई डोंट उसके बाद के म्यूजिक में तो मैं राजेश रोशन को मैं भी फॉलो नहीं करता, तो मुझे नहीं पता आजकल क्या म्यूजिक देते हैं वो। बट उन दिनों के जो भी उनके गाने थे जब तक रफी और किशोर गा रहे थे, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। और ये डुएट्स में अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ उनके डुएट्स। अब एक तो उसकी राजेश रोशन की अपनी फिल्म थी जो उसने, राकेश रोशन की अपनी फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, जो कि आपके दीवाने नाम की फिल्म थी। बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी अपने टाइम की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका रिकॉर्ड और उसके एलपी बहुत बिके थे। इट वॉज अ रियल बिग हिट। हालांकि फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली थी। ऋषि कपूर, राकेश रोशन एंड गेस्ट अपीयरेंस में जितेंद्र। नाउ ये इस फिल्म के अंदर आई थिंक देवर 4 और 5 डुएट्स, 4 डुएट्स तो थे ही रफी और किशोर के, पांचवा भी था इसके अंदर एक। तो उन्होंने 5 डुएट्स एक साथ गवाए थे, और उसमें से एक तो ऐसा है जो जिसमें जितेंद्र हैं, उसमें अमित कुमार साथ गा रहे हैं। तो रफी, किशोर एंड अमित कुमार, दे आर ऑल थ्री सिंगिंग इन दैट सॉन्ग। ये जो गाना है, हम तो आपके दीवाने हैं बड़े मस्ताने हैं, इसके अंदर और कोई लिरिक्स है ही नहीं। सारे गाने में बस यही लिरिक्स है। ये 4 साढ़े 4 मिनट का गाना चलता है और इसके अंदर लिरिक्स यही है, बस हम तो आपके दीवाने हैं बड़े मस्ताने हैं, दैट इज ऑल। इसमें और कुछ नहीं है। बट इसमें वही आपका मॉड राजेश रोशन का म्यूजिक है और वो डांस का सारा फ्लोर है और डांस कर रहे हैं सब, एंड इट वाज वेरी इंजॉयबल, द सॉन्ग वाज वेरी इंजॉयबल। मुझे अमित कुमार ने बताया था कि पापा और वो तो गाते ही थे, बोलते कभी ऐसा होता था कि जब उनको कोई कोई आपस में ऐसी कमेंट या कोई बात करनी होती तो मेरे को इशारा करके कहते थे जरा उस कमरे में जाना बेटा। तो बोलते थे मैं रिकॉर्डिंग रूम के अंदर उस कमरे में चले जाता था, ये दोनों आपस में जो भी इनका होता था हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे, फिर इशारा करके ऐसे बुला लेते थे, मैं वापस आ जाता था। तो दिस वॉज देयर कमरेडरी टुगेदर, किशोर एंड रफी। फिर ये बताते हैं अमित कुमार कि जो भी मैंने जितना भी टुकड़ा गाया रिकॉर्डिंग के अंदर, रफी साहब ने आकर मुझे गले लगाया, मेरे को शाबाशी दी और हर बार ये कहा तुमने बहुत अच्छा गाया बेटा, शाबाश, इसको मेंटेन करो। इतनी ज्यादा हिम्मत की अफजाई किया करते थे रफी साहब कि Amit Kumar says that there was no comparison. Before my father could tell me I have sung well or not well, Rafi would come to me. He would walk down to where I was standing and recording और आके मुझे गले लगाते थे और पीट पीट थपथपा के बोलते थे बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया है। और imagine that I am singing with the two stalwarts, Rafi and Kishore. But that's how Rafi Saab was. He was like that. उसकी कहानियां बताएंगे। आपके दीवाने का पहला सुन लेते हैं गाना जो अ, मैंने आपको जिसकी बात की अभी आपको, टाइटल सॉन्ग की। फिर आपको और भी इसके गाने सुनाऊंगा बिकॉज आई फाइंड द म्यूजिक वेरी अट्रैक्टिव एंड रफी एंड किशोर टू बी रियली गुड इन द सॉन्ग्स। आइए सुनते हैं इसको, पहले गाने को।
वी हैड रफी किशोर एंड अमित कुमार इन दिस सॉन्ग। और ये गाना पूरा इसी तरह चलता है, बस इसमें और कोई है ही नहीं, सिर्फ म्यूजिक है और हम तो आपके दीवाने हैं। ऑल थ्री ऑफ देम सिंगिंग वन आफ्टर द अदर, बट इट्स अ वेरी इंजॉयबल सॉन्ग। फिल्म में भी इंजॉयबल था, ये सीन भी इंजॉयबल था और गाना भी इंजॉयबल था। बहुत इंटरेस्टिंग लगता था सुनने में। और ऋषि कपूर एंड राकेश रोशन वर गुड इन द फिल्म, एंड ऑफ कोर्स टीना मुनिम वाज वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी इन दिस फिल्म। आपने नहीं देखी हो तो देख सकते हैं, इट्स एन इंजॉयबल फिल्म। टिपिकल लव ट्रायंगल टाइप की फिल्म है, बट कोई बात, फिर भी इंजॉयबल है। राजेश रोशन, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने ये बस अपने 6-7 साल ही थे उनके पास जब इन्होंने इन दोनों से साथ काम किया था, बट ही डिड अ गुड जॉब विद बोथ ऑफ देम, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। और आपको और भी सुनाऊंगा, एक आपको अगला गाना इसका भी सुना देता हूँ, फिर ये आपके दीवाने का एक और गाना, ये भी बहुत इंजॉयबल गाना है। और दोनों रफी और किशोर दे सिंग इट आउट वेरी वेरी वेल, वेरी वेल, अंडर राजेश रोशंस म्यूजिक, जो कि बहुत ही यंग थे एंड ही वाज, क्या कहा जाए उसको, न्यू एज म्यूजिक डायरेक्टर, बट दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। इस गाने को सुनिए, ये भी अच्छा लगेगा। ये भी आपके दीवाने का ही गाना है। आइए इसको सुनते हैं, यू विल लाइक द सॉन्ग। आइए। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ, तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ये आंख भर आई तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ये ठीक है कि वो असिस्टेंट तो थे एलपी के, राजेश रोशन, बहुत दिनों तक। और फिर उनकी माँ भी उनको बहुत हेल्प करती थी इन हिज कॉम्पोजिशंस, जो खुद अच्छी म्यूजिशियन थी उनकी माँ। हाँ रूप जी, आप कहिए, क्या कहेंगे, आपके कमेंट सुनते हैं, पहले बताइए। There are two things. One is beautiful composition, lyrics तो outstanding थे। इसमें एक गौर करने वाली बात मुझे लगी कि सिंगर, मतलब वॉइस को जो नोट्स दिया है वो स्टैकेटो नोट्स दिया है, सो इट्स ब्रेकिंग, बट थ्रू आउट द इंस्ट्रूमेंट इज फ्लोइंग। जो कॉन्ट्रास्ट बिल्ड किया है इन द वॉइस एंड द इंस्ट्रूमेंट इज सो ब्यूटिफुल। मतलब दिस इज अ टोटल म्यूजिक कंपोजर्स डिलाइट, आई वुड से। So that's what I had to say. Fantastic, very well pointed out, sir. Very well. और दूसरी पॉइंट क्या बोलना चाहते थे, और भी कुछ कहना चाहते थे ना आप? The next point was the lyrics. Basically, lyrics were again वो जिंदगी से बड़ी है दोस्ती और दोस्ती के लिए शुक्रिया। Some beautiful words in lyrics, बहुत अच्छे, इमोशनली बहुत अच्छा लगता है ना। और फिर वो जो आपने इम्प्लीकेशन बताया इसका, कि वर्ड्स को तो स्टैकेटो की तरह यूज किया है और ट्यून फ्लो करती है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट, बहुत अच्छा गाने लगते हैं सुनने में ये। राजेश रोशन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, और बड़े अच्छा लगा था इसका। कोई कुछ बोल रहे हैं, एनीवे अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपने हाथ उठा लीजिए, इट विल बी बेटर। नहीं तो अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि फिर बाकी सब डिस्टर्ब होते I just wanted to talk about it. I'm sorry I cannot turn on my video. हैं। हाँ बोलिए, बोलिए I अशरफ think जी। ये आपके दीवाने के इन लोग के songs है, both of them they were really जी जी very good. बिल्कुल। Even with Amit also. The other song is only with Amit also. That is also very good. But यस, very good songs from. एक दूसरी जितेंद्र की पिक्चर थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल था म्यूजिक, एंड इट वाज इस्लाम म्यूजिकल था यस कुछ. यस। In that movie ऋषि also कपूर, one Rishi ऋषि Kapoor कपूर and एंड जितेंद्र, yeah, करेक्ट। one song was very good. यस, इट्स अ ब्यूटीफुल Yeah, सॉन्ग, it was करेक्ट, it आपने was very ठीक much कहा। like this song only. तुमको खुश हाँ देखकर, हाँ, वैसा similar ही to है this गाना, song. Yeah, but बिल्कुल this was. Ma'am, बिल्कुल, I आपने have ठीक missed कहा। some of your program today. I just wanted to ask you, did you add Anil Biswas song to this?
पैसा नहीं, और प्यार का। पैसा और पैसा में एक्चुअली जो गाने हैं ना, मैंने वो ऐड नहीं किए हुए। वो एक्चुअली रफी और किशोर के गाए हुए डुएट्स नहीं हैं। एक है, या आई थिंक नहीं, वन। वो नहीं, वो एक्चुअली डुएट नहीं है, वो बाद में इम्पोज करके या जोड़ के बनाए गए हैं। आर यू श्योर? Because Anil told me that the songs were done by Rafi, and then later on Kishore came and he sang them also. So producer ने कहा इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, इनको जोड़ देंगे, इस तरह का काम किया गया था। But they did not sing it together. तो इसीलिए मैंने In उनको that नहीं movie, they had one song when all four of them were also together. Lata, Asha, Kishore, and Rafi. इन पैसा ही पैसा। Yeah, अच्छा that's ठीक I है, think only song where all four of them are singing together. अच्छा I might have missed it then. फ्रेंड का नाम है, उसका नाम है आशा। हाँ, हाँ। wow, good. ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। पैसा ही पैसा। सोने का लड्डू। No, not या सोने और का इज इट लड्डू. आना No, not सोने का लड्डू. छोड़ मुझे मत। I don't know. I will just find it out and just put it in this thing. ठीक है, ओके। But बताइए रंगा जी, okay, क्या I'll कहेंगे आप? message it. Yeah, I'll add to the message. बोलिए रंगा मुझे जी। याद आ रही है राजेश रोशन की म्यूजिक में दूसरा आदमी का एक ठो गाना है जो रफी किशोर गाए। बजाने और दीजिए, मैं बहुत बजाता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में बजाता हूँ उसको, मैं उसमें लता भी है बजाता ना हूँ। साथ में? उसमें लता भी है। लता उसमें भी लता है, भी। हाँ। लेकिन उसके पहले ये आपके दीवाने का एक गाना और सुनते हैं। ये भी हाँ, बहुत इसके तो इंजॉयबल है। गाने और बहुत बहुत अच्छे सॉन्ग इंजॉयबल थे। है, इसमें भी दोनों एक साथ गा रहे हैं, रफी और किशोर। उसके बाद दूसरा आदमी पर आता हूँ। आइए इसको भी सुन लेते हैं, आपके दीवाने के एक और गाने को। तेरा जलवा तौबा है, तेरा जलवा जब से देखा तौबा है, तेरा जलवा। तेरा जलवा तौबा है, तेरा जलवा जब से देखा तौबा है, तेरा जलवा। हो जी चाहे जी भर के तारीफ करूं, वो क्या कहना तौबा है, तेरा जलवा। तेरा जलवा तौबा है, तेरा जलवा जब से देखा तौबा है, तेरा जलवा। हो जी चाहे जी भर के तारीफ करूं, वो क्या कहना तौबा है, तेरा जलवा। तेरा जलवा तौबा है, तेरा जलवा। जी अरूप जी, आपने ठीक कहा अरूप जी। इसमें म्यूजिक का दूसरी तरह से प्लेस्ड है और वॉइसेस को फ्लो करके बजाया गया है। ये दिस इज व्हाट द म्यूजिक डायरेक्टर्स डिड व्हेन दे हैड दी, कि हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है। जब वॉइसेस अच्छी मिली हुई हो परफॉर्मेंस के लिए, और वो कॉन्फिडेंस म्यूजिक डायरेक्टर में आ जाता है कि मुझे पता है कि मेरे सिंगर्स वो परफॉर्म करेंगे जो मैं चाहता हूँ और जैसा चाहता हूँ, और वो जो चाहता हूँ उससे बेटर ही करेंगे, तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं ना। ये उनके अंदर होता ही है ना। तो ये हमने आपके दीवाने के गाने सुने। वेरी नाइस सॉन्ग्स एंड वेरी गुड डुएट्स ऑफ किशोर एंड रफी टुगेदर। राजेश रोशन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन उसके पहले मैं, जैसा कि रंगा जी ने बताया, मैं आपको उसका गाना सुनाऊंगा। कौन सी फिल्म का? दूसरा आदमी। दूसरा आदमी रमेश तलवार की फिल्म थी, ऋषि कपूर और राखी, नीतू सिंह एंड शशि कपूर की फिल्म। इट वॉज अ नाइस फिल्म, वेरी नाइस फिल्म, वेल मेड। एंड राखी लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि कोई डाउट नहीं है। एनीवे, लेकिन इस फिल्म के अंदर मैं बिफोर ये गाना बजाने के पहले आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, जो कि राजेश रोशन ने ऑन स्टेज बोली हुई है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने सुनी हुई हो सकता है कि अभी भी वो यूट्यूब में अवेलेबल हो, आप सुन सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन बड़ी अमेजिंग कहानी है ये। राजेश रोशन कहते हैं कि ये गाना रिकॉर्ड होने वाला था, क्या मौसम है ए दीवाने दिल। एंड हम लोगों ने इस गाने को सोचा था कि हमको रिकॉर्डिंग अब कर लेनी चाहिए, बिकॉज वी वर वेटिंग। ही सेज कि रफी साहब,
एक वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे बाहर, ही हैड गॉन अब्रॉड, और उनको ये गाना मैंने अपनी आवाज में गा के पहले भेज दिया था टेप के ऊपर नोटेशन के साथ कि उनका पोर्शन ये है और उनको ये गाना है, बट वी नेवर रिहर्स्ड एंड वी नेवर प्रैक्टिस्ड एंड ही वेंट अब्रॉड। लेकिन हुआ ये कि हम लोग को, ये डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को चाहिए था कि गाना हमको अब चाहिए क्योंकि उसकी शूटिंग करनी है। सो वी डिसाइडेड कि एक डेट इस दिन करते हैं शूटिंग। तो जिस दिन हम लोग को, सॉरी रिकॉर्डिंग, तो जिस दिन रिकॉर्डिंग करनी थी उस दिन हमने 2 दिन से किशोर कुमार और लता मंगेशकर से गाना रिहर्स करवा लिया अबाउट देयर पोर्शंस कि आप रिहर्स कर लीजिए। और दोनों रिहर्स करते समय यही कहते रहे कि इसमें तो रफ़ी साहब का पोर्शन भी है, फिर वो क्या। तो यही हुआ कि चलो फिर देखा जाएगा, विल ऐड लेटर ऑन या जो भी करेंगे। लेकिन अगले दिन जब रिहर्सल कर रहे तो पता चला कि रफ़ी साहब कल आ गए हैं वापस बॉम्बे, ही हैज कम बैक टू बॉम्बे। तो राजेश रोशन कहता है मैंने रफ़ी साहब को मैसेज भेज दी कि रफ़ी साहब हम ये रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, अगर आप आ सकें स्टूडियो में तो अच्छा है। Now Kishore and Lata came in the morning and they started practicing, and after practicing हमने उनका फाइनल टेक किया कि चलिए इनका टेक कर लेते हैं। रफ़ी साहब स्टूडियो में आ चुके थे, आके वो भी अपना माइक पकड़ के खड़े हो गए। हम लोगों ने सोचा चलो ये रिहर्सल तो नहीं किया हुआ, बट इनका पोर्शन रिहर्स्ड है, वो गाल कर लेते हैं। लता ने तो रफ़ी के साथ भी गाना है तो उसका पोर्शन भी कर लेंगे रिहर्स, तो देखेंगे कैसा होता है। लता एंड किशोर स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग क्या मौसम है, and they finished the song and the music portion came, and Rafi Sahab in one shot gave a perfect delivery. ना उन्होंने रिहर्सल किया था, ना प्रैक्टिस किया, और ना ही उनके साथ हमको टाइम मिला था कि हम उनके साथ इसको लेकर कोई चर्चा कर सके। मगर वो बाहर से आए थे और आकर, क्योंकि वो जाने से पहले सुन चुके थे गाने को, उन्होंने फर्स्ट टेक में परफेक्ट डिलीवरी करके इस गाने को गाया था। बोलते किशोर एंड लता वर स्टन्ड, दे वर स्टन्ड। दे बोथ वेंट टू हिम एंड शुक हिज हैंड्स एंड टोल्ड हिम, रफी साहब ये आपने कैसे कमाल किया है। ही जस्ट स्माइल्ड, ही नेवर यूज्ड टू से दैट आई एम doing anything outstanding. He just smiled, but that's it. And Rajesh Roshan said that हम लोग क्या, जितने म्यूजिशियंस थे यहाँ पर खड़े, जितने भी लोग थे, डायरेक्टर बैठे थे, सब we could not believe our ears कि ऐसा भी हो सकता है। ये रफी साहब का कमाल था। सुनिए, इस गाने में आपको सुनेगा, इसको एंजॉय करते हैं गाने को। बहुत ही खूबसूरत गाना है और क्या इम्पैक्ट देते हैं इसमें रफी साहब। पर इसमें जो एक मजे की बात यह है कि all three singers, Lata, Kishore and Rafi, have given their best. They have really given their best. बहुत सुंदर लगती हैं सबकी आवाजें और बहुत अच्छा लगता है उनको सुनने में। आइए एंजॉय करते हैं इस गाने को। इसके बाद मैं अपने लास्ट गाने पर आ जाऊंगा, बट लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग फुल्ली एंड वी लव द सॉन्ग। आइए। क्या मौसम है, ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए। अरे बंद क्यों कर दिया? चलने दो प्लीज, चलने दो, अभी तो आएगा रफी साहब का पार्ट। पल को राही, अरे मिल जाए
यस, मजरू साहब, सुपर्ब जॉब ऑफ मजरू साहब एंड फैंटास्टिक जॉब बाय रफी साहब। क्या कमाल करते हैं रफी जी, बस। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे गाने में हमको किशोर की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन रफी साहब ने जो आके धमाका किया है ना इस गाने में, और जब इसकी कहानी पता चलती है ना, जो राजेश रोशन के अपने मुंह से बोली हुई है, कि रफी साहब टूर पे गए हुए थे और आके स्टूडियो में आए उस दिन, और आके उन्होंने ये गाना परफॉर्म किया और पहले टेक में इस तरह ओके कर दिया। स्टनिंग, स्टनिंग हाउ दिस मैन कुड डिलीवर लाइक दैट। और वो भी, यू आर राइट, इट्स नॉट एन इजी सॉन्ग, या इजी नहीं है गाना इस गाने को, मगर है, बस वो उनका असर था। एनीवे, ये इनके कमाल है, रफी साहब का कमाल, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। कोई कुछ कहेंगे तो बोल सकते हैं बिफोर आई कम टू माई लास्ट सॉन्ग। आप लोगों ने किसी ने भी उस गाने को गेस नहीं किया अभी तक, बट यू विल लिसन टू इट, यू विल लव इट, बिकॉज मेरा फेवरेट है ये। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? तो मैं फिर ये अपने तो ऐसा था, ही वाज लाइक शशि कपूर, ही न्यू लाइक हिज बैक ऑफ हिज हैंड, तो एकदम शशि कपूर के स्टाइल में ही इज जस्ट बर्स्टिंग आउट। well, that's what it looks like. But then यस दैट्स if it was not Shashi Kapoor, he would have still delivered it the same way for anybody, na? no He would for have, that person, for that actor, that's yeah, what he that is used to correct. do. Yeah, Yes, that he was used to. his, yeah, that was his USB. बिल्कुल, बिल्कुल कमाल है ना डिलीवरी उनकी, कितना Yeah, कमाल है yeah, उनकी डिलीवरी। absolutely, सच absolutely. फैंटास्टिक, Yeah. सच अ गोल्ड दैट मैन वाज, क्या बताया जाए। हाँ बताइए रंगा जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं जब फिल्म देखना शुरू किया तब राजेश रोशन का भी राइज हुआ। मुझे लगता, मैं उनका प्रोग्रेस देखा हूँ, मुझे लगता है वो अनफॉर्चुनेट थे कि किशोर कुमार और रफी वो जब पिक कर रहे थे वो दोनों को दोनों चले गए। बाद ठीक में बोल रहे हैं उनका आप। एक ही तो गाना फिर को अच्छा लगा, वो जो लॉकी अली को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे, ऋतिक रोशन का जो डेब्यू मूवी, वही अच्छा लगा। तो जब तक किशोर कुमार और रफी थे वो मैजिक बनाते थे, राजेश नहीं रोशन जी। नहीं 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 प्रधान जी, वो सोनू सोनू निगम के साथ भी बहुत अच्छा गाना बनाया था उसने, पापा कहते हैं मैं। वो राजेश रोशन नहीं है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम राजेश पड़ेगा। रोशन है? नहीं नहीं, दैट इज आनंद मिलिंद ना। दैट इज आनंद बिली। नहीं, नॉट आनंद वो पापा मिलिंद, है कहते हैं, घर, सॉरी, घर से अच्छा वो तो अच्छा, आप निकलते घर ही से कुछ दूर निकलते चलते ही, ही। अच्छा अच्छा हाँ, वो अच्छा। घर से हाँ, वो निकलते ही, और दैट उसका इज नहीं, राजेश उसका रोशन। एक और जो अनुपम हाँ, खेर गाता है, दैट सॉन्ग इट्स लाइक जावेद जावेद अख्तर हैज रिटन लाइक साहिर लुधियानवी. Rakesh Roshan has given music like Rajesh Roshan, and Sonu Nigam has sung absolutely like Mohammad Rafi. That's a fantastic song. Just listen to it. Anupam Kher is singing in Papa Kaise Hai. चलिए कभी सुनूंगा मैंने, आई डोंट रिमेम्बर Yeah, लिसनिंग टू just इट, आई listen to that माइट song. हैव हर्ड इट, It's like लेकिन all three of them giving this thing to their ठीक है। tribute to सुधाकर their. जी, सुधाकर जी आपने ठीक गेस किया है। माय लास्ट सॉन्ग इज फ्रॉम चुपके चुपके, दी Yeah, S.P. एस डी Burman. बर्मन, एस डी बर्मन का जीनियस। इस गाने को मैंने पूरा ट्रैक लिया हुआ है, फुल एंजॉयड, बिकॉज इसका जो नॉर्मली सुनने को मिलता है वो आपको कहीं पर दो वर्सेस, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ मिलता है, पूरा नहीं मिलता। लेकिन इसके पूरे ट्रैक को एंजॉय करिए, बीच में टुरू टुरू है वो भी एंजॉय करिए। दोनों ने बहुत ही अच्छा गाया हुआ है दोनों ने, उनकी इंटरेक्शंस बहुत खूबसूरत है। बर्मन ने तो कमाल कराया ही होगा दोनों से, बिकॉज ही वॉज अ मास्टर, एंड ही वॉज अ मास्टर विद बोथ ऑफ देम, रफी एज वेल एज किशोर। ये Exactly. चुपके He चुपके used का to get सुनते हैं। best of both of them. यस, ही हैड द बेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, इसमें कोई डाउट ही Both of नहीं है। them. ये No doubt at all. ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के ऊपर। इस डुएट को सुनते हैं, इट्स अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक सॉन्ग, वेरी एंजॉयबल। आइए इसको एंजॉय करते हैं, एंड देन विल ओपन अप फॉर एनीबडी टू कमेंट एंड टॉक अबाउट एनीथिंग। चल शुरू हो जा। अरे बस 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 बस, सा पे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह 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 वाह, क्या गले में तासीर है। ये बात है तो माँ, चल वापस
वापस आजा फिर से अपनी जगह पे। सारे गा मा आहा, मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा ओहो, मा गा रे सा ओहो, सारे गा मा सारे गा सारे मा गा रे सा पा दा पा मा गा रे मा गा रे सा, सारे गा मा सारे गा सारे मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा। जी अच्छा, ये पहाड़ी और बिलावल मिक्स्ड है। ठीक है पांडे जी, थैंक यू। पर जो भी है तो बहुत खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है गाना और इतना इंजॉयबल है ये। और ये मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से बर्मन ने सिर्फ एक ही गाना गवाया है किशोर और रफी से एक साथ। आई बिलीव कि उसका कोई और गाना नहीं है बर्मन का, ये एक ही है उनका। बट एनीवे, ही इज गिवन गोल्ड टू अस। और मेरा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था अपने लिए। अब आप लोग कोई कुछ कहना चाहें, कमेंट करना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ रूप जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, पहले आप बताइए। सर, अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन टुडे, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। थैंक तो यू। पहले इस गाने पे आता हूँ मैं, एंड दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ दोले दोदुल दोले झूलोना, जुलोना, करेक्ट, वैसा श्यामल ही है। मित्रो, हाँ, दैट जो टैंडम था उनका, इट वाज सो ब्रिलियंट देयर, वैसा लग रहा। सेकेंडली, द वे this particular thing about using this 4 notes in permutations combinations, ऐसे एस डी बर्मन ने एक और गाने में किया था, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो समझाना। जी उसमें वो सारे गा रे वो है, उसमें वही सेम, इसको कुछ भी चलन बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली द क्लासिकल नेम फॉर इट, बट वो सारे गा वो पूरा चीज किया है इन द मुखड़ा। द सेम थिंग हैज बीन यूज्ड हियर आल्सो, जहां पर सारे गामा को लेकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया। एंड सेकंड थिंग दैट आई सॉ वाज किशोर कुमार का सॉफ्ट वॉइस, जैसे दिल मिलते हैं, एंड अगेन वो पिक्चराइज भी इतना इतना प्यारी तरीके से किया है। शर्मिला टैगोर लेकिन अपने कान बंद कर देती है, द मोमेंट ही एक्चुअली गोज इनटू बुलंद आवाज, वो अपने कान बंद कर देती। इट्स सच अ ब्रिलियंट सॉन्ग ऑन स्क्रीन एंड ऑफ, और मैंने साथ में इन लोग का जो केमिस्ट्री, आहा वाह क्या तासीर पाई है, मतलब ऑल दोस थिंग्स इज रियली एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी सो मच। इंजॉयबल, वेरी इंजॉयबल एंड वेरी एंटरटेनिंग, नो डाउट अबाउट इट। बहुत वो अच्छा लगता शर्मिला है। कान बंद कर देती है, वो ऋषिकेश मुखर्जी का जीनियस है। हाँ हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी का ही जीनियस है ना, वो भी है इसमें। हाँ रिया जी, आप क्या कहेंगी, बोलिए बोलिए रिया जी। मैं आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि आपने पूरा गाना बजाया, मैंने कभी सुना नहीं था। अरे और मुझे हमेशा लगता था कि इसमें तो रफी साहब का कोई पोर्शन ज्यादा है नहीं, इट्स मोस्टली सung by किशोर कुमार ओनली, बट आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द सेकंड अंतरा which Rafi साहब starts singing, so I was very happy to hear that, and I love this movie, I love this song। मैंने पता नहीं, मैं कितनी बार देखती हूँ टीवी पे, जब भी ये मूवी आती है आई ऑलवेज सिट डाउन एंड वॉच इट। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट you left this gem for the last. It was a shining, example of the chemistry that Rafi Saab and Kishore Kumar shared, and also on screen Dharmendra and Amitabh Bachchan, they played it out so beautifully. यस तो यस, बहुत मजा आया। और वो जो लास्ट पोर्शन है जहाँ पे वो स्पीड अप करते हैं सारे का, and they just switch so quickly between each other, that was so magical। So ठीक बोल, I love that song, I love this song, थैंक यू। and I love your presentation, thank you very much। थैंक यू रिया जी, थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली जब मैंने पहली बार फिल्म देखी थी, तो उस फिल्म में ये पूरा गाना था, ऑल 3 वर्सेस वर्सेस वर देयर। सो मुझे पता नहीं अब बाद के रिलीजेस में या अब इसमें पूरा है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैंने जब नहीं फिल्म मतलब देखी थी। even on screen I've only seen the first गीत पहले बना था, and then the second one जब दो दिल मिलते हैं, that वाला, वो दोनों अंतरे दिखते हैं on screen, but वो बीच वाला जो रफी साहब शुरू करते हैं, वो वाला अंतरा मिसिंग है। हाँ ये नहीं, पहले तो था फिल्म के अंदर, आई हैव सीन इट इन द मूवी।
I have seen it because I remember them doing Turu Turu together. So I have seen the whole song. पहले तो फिल्म में था, जब ओरिजिनली रिलीज हुई थी फिल्म, तो इट वाज देयर. खैर, सुधाकर जी क्या कहेंगे आप, पहले बताइए. What I liked most was that neither of them tried to overshadow the other person. They were always complimenting each other, and that was the most interesting aspect. And once again, thank you for this wonderful presentation. Thank you. Very good song selection, and many things I was not aware of, which I came to know through this program. Thank you very much for this presentation. थैंक यू सुधाकर जी. हाँ, अरूप जी कुछ कहेंगे आप? जी रियली सॉरी, मैं थोड़ा टाइम और ले रहा हूँ. आई ऑल्सो हर्ड द सेकंड अंतरा टुडे ओनली, एंड वो तुरु तुरु में देयर इज अ हार्मनी विद रफी एंड किशोर. सो वो चीज पहली बार मैंने सुना है, रफी एंड किशोर का हार्मनी. वो एक चीज मुझे बोलना था. और एक पिछले गाने में एक मुझे और पॉइंट आया था कि जानू मेरी जान, उसमें जिस तरह से किशोर मैं तेरा तू मेरी जाने जिस तरह से रोल करता है, एंड द वे रफी सेज कुर्बा विद द नुक्ता, ही डज नॉट मिस द नुक्ता. आई मीन वो चीज मुझे बहुत प्यारी लगी थी. दैट्स व्हाट आई हैड टू से. थैंक यू. इसमें जो उनकी आवाज का तुरु तुरु में एक साथ है बैठा हुआ, दोनों एक साथ गा रहे हैं, इसी को तो क्यों बनाकर आर डी बर्मन ने बर्निंग ट्रेन का गाना बनाया था ना. इसी को तो क्यों बनाया था ना उसने, कि मैं इन दोनों की आवाज को इसी तरह बना सकता हूं गाने के अंदर. इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम हियर, आइडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम हियर. कहिए जयंत जी, और आप क्या वैसे कहेंगे? देखा जाए तो जानू मेरी जान मेरे ख्याल से दोनों के बीच का आखिरी ड्यूएट होगा. नहीं होगा. क्योंकि हाँ, हो सकता है ये आखिरी डुएट था, क्योंकि शान जो थी वो क्योंकि रफी शान साहब के की. बाद हाँ आखिरी हाँ, फिल्म थी आर डी हो बर्मन सकता के है, साथ. बिल्कुल. नहीं, और पर एक इसीलिए वो, जब हम एक वो थी ना, सोचते हैं कि जाने उसमें भी जाने जा. रफी साहब की आवाज कितनी अच्छी थी, मतलब उस टाइम भी. बिल्कुल थी, बिल्कुल सच बात है, आपने ठीक कहा. ये शान मस्ट हैव बीन द लास्ट वन टुगेदर. यू राइट. कहिए जयंत जी, आप क्या कहेंगे? सर आपने राम बलराम का गाना नहीं लिया? मैंने बजाया था अपना मेडली के अंदर, एक रास्ता. हाँ हाँ, अच्छा भैया था, शायद आई मिस्ड इट, सॉरी. जी मैंने थैंक यू. मेडली में बजाया था. आई प्लेड इन द मेडली. ओके, थैंक यू. ग्रेट शो सर, ग्रेट शो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी हैज टू से एनीथिंग हेलो. एल्स? हाँ बोलिए हेलो सुनील जी. सुनील जी आप बोलिए पहले. सर, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, मुझे बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट कुछ गाने तो शायद मैंने सुने भी नहीं थे इनमें से. हम वेरी बीइंग वेरी थिंक अबाउट इट एंड आई रियली लाइक्ड इट. और एक सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, इन केस पॉसिबल फॉर यू, कि पियानो पे बहुत गाने बने हुए हैं, पियानो बेस्ड सॉन्ग्स बहुत हैं, और ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को बहुत यूज किया, खासकर पुराने म्यूजिशियंस ने, खासकर नौशाद एंड ओपी नैयर एंड ऑल. तो उसके बेस पे अगर आप कुछ प्रोग्राम मतलब कर सकते हैं, एक एक सिंगर को लेके या फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर को लेके, इफ इट पॉसिबल फॉर यू. कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई. थैंक यू. कहिए रिया जी, क्या कहेंगे? कहिए रिया जी. रिया जी. हेलो. म्यूट. नहीं, रिया जी आप हेलो. म्यूट. हाँ बोलिए हेलो. बोलिए रिया हाँ, जी. सॉरी. वो जो आपके दोनों जो शुरू में आपने ओपी नैयर के का जो भागम भाग का गाना बजाया, हैड टू मेंशन दैट आल्सो बिकॉज दैट्स अनदर वेरी स्टेलर एग्जांपल ऑफ हाउ वंडरफुली किशोरदा एंड रफी साहब कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एंड मुझे लगता है उसमें रफी साहब ने अपने वॉइस इतना मॉड्यूलेट किया है टू मैच किशोरदा, so you can't tell at times ki who's singing which portion, because it's so fantastic. And even on screen, like the way Kishorda and Bhagwan Dada play it out is really amazing. Even the first song which is played in the medley, which I unfortunately missed, जो छोड़ चले सारी दुनिया को, इतना मजेदार गाना है वो. It's like, and the way they like डायलॉग भी आते हैं उसमें, केशु और भग्गू ऐसे बोलता है, but it's very very cute. And I really wish we had more examples of these two singing together. I don't know. इसलिए मैंने पूछा था, शायद जॉनी वॉकर और किशोरदा का कोई ऐसा नहीं है क्या ऑन स्क्रीन ड्यूएट? पता नहीं, होगा शायद. आई एम नॉट Because श्योर. Rafi Saab was the voice of choice for Johnny Walker. Yes, So I just wondered if they never performed together on screen. That would have been a good opportunity to have them together. But
Yeah, so I just wanted to mention how wonderfully OP Saab, Nayyar Saab used them. That's it. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ रंगा जी, आप क्या कहेंगे बताइए। हाँ पीयूष जी, मेरे को माफ कीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन आप सुनना नहीं चाहते हैं, ये गाने के साथ क्या हुआ था? एक तो कंट्रोवर्सी, तुम बिन जाऊं कहाँ, कोई वो क्या कंट्रोवर्सी, सुनने को। कोई कंट्रोवर्सी जी। नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अच्छा। अच्छा कोई दूसरी चीज कंट्रोवर्सी। है, अच्छा दूसरी चीज है, 1969 के आसपास बहुत कुछ हुआ था। एक तो है किशोर कुमार जी अपना जो पर्सनल कमिटमेंट है उससे मुक्त हुए थे। राजेश खन्ना का राइज हुआ था, नया जनरेशन स्टार का राइज हुआ था। आनंद बख्शी जो ज्यादातर उर्दू गाने लिखते नहीं हैं, उनका राइज हुआ था। उनमें से कौन किशोर कुमार का जो राइज है उसका साथ कोइंसाइड रीजन बन सकता है? ये तो आप बोल सकते हैं कि राजेश खन्ना एंड किशोर कुमार बिकेम पॉपुलर टुगेदर, तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों का राइज 69 के बाद ही हुआ है, एंड आराधना फिल्म के बाद ही हुआ है दोनों का राइज। बाकी तो हैपेंस, व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस। Would add R.D. Burman to that too. हाँ ठीक है। हाँ कहिए जयंत जी, आप क्या कहेंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आज टोटल 64 में से हमने कितने गाने सुने? मैंने आपको सुनाए हैं 9 मेडली में, और 11 गाने, 11 और 2 13, 13 और 14 सॉन्ग्स, तो 23 सॉन्ग्स आपको मैंने सुनाए हैं आउट ऑफ 64। इसका मतलब और एक प्रोग्राम हो सकता है। ना हो बाकी सकता गानों है, का। हो भी करिए सकता है, सर, करिए। थैंक यू। हो भी सकता है। वो इतना एंजॉय नहीं करेंगे, वो गाने मैंने अच्छे वाले उठा लिए सारे। नहीं नहीं, है काफी अच्छे थैंक यू। है। काफी हाँ अच्छे थैंक है। यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक्स कोई अगेन। बात हेलो। नहीं। हाँ नहीं, मनोज जी, पीयूष आप जी क्या वो कहेंगे। गाना जो मैं आपको हेलो। बोल रही थी ना वो हाँ बता दो। वो मुझसे बताइए। नाराज है तो हो जाए वो खुद अच्छा से, अच्छा अच्छा। लेकिन तुम जुदा न रहो। मुझसे अच्छा तुम अच्छा दूर अच्छा। जा सको तो जाओ, अपने आप से जुदा न रहो। सो अच्छा अच्छा। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू शुड लिसन टू दैट सॉन्ग। सुनूंगा पापा सुन। कहते हैं सोनू निगम। हाँ मनोज जी, आप क्या कहेंगे। ये पीयूष जी, एज ऑलवेज आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और लास्ट सॉन्ग वाज आइसिंग ऑन द केक। और इसी पे याद है कि ऋषिकेश मुखर्जी पर भी एक बड़ा प्रोग्राम बनता है। ही वॉज द बेस्ट डायरेक्टर। मल्टीपल प्रोग्राम बन जाएंगे ऋषिकेश मुखर्जी पर। जी हाँ। आपने पहले ही ये प्रॉमिस किया था इस बारे में जी। करूंगा करूंगा थैंक्स। करूंगा। थैंक्स सर। हाँ हरदीप जी, आप क्या कहेंगे बताइए हरदीप जी। सर ऐसा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपने वो सारे हिट हिट गाने चूज कर लिए, सारे के सारे। और जो ठीक बाकी बात रह है। गया है उसको दोबारा सुनने के लिए शायद उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन आएगा मजा। तो एक मैंने बीच में डाला भी था कि भाई दो अक्लमंद आपने नहीं लिया, या मैंने मेडली में लिया है लिया ना। होगा? नहीं मैंने लिया ना, मेडली में लिया। बजाया। नहीं बजाया था गाना, वो तीसरे नंबर का गाना बजा था, अच्छा, ओपन ओके एयर का। ओके ओके। ओपन एयर हाँ। का अच्छा, और पूरा शान पूरा फिल्म बजा में था। गाना है पानी में चले नट योगी। हाँ वो वो नहीं लिया जॉनी हुआ मैंने। वॉकर किशोर कुमार के साथ, मतलब आवाज है उसकी। हाँ ठीक है, पानी में चले करेक्ट। नट योगी। ठीक अच्छा, है, और थैंक यू। एक पिक्चर आई थी महमूद की, हंगामा। उसमें जॉनी वॉकर, किशोर कुमार, महमूद तीनों ने काम किया है। हाँ बट बिल्कुल किया। गाना शायद है या नहीं है पता नहीं है। नहीं, दैट रफी साहब वाज। के साथ किशोर का गाना नहीं है। और दूसरा ये कि सर वो आपने आपके दीवाने के सारे सारे गाने बजा दिए। हाँ है ना, अच्छे वो अच्छे हैं वो ना सारे बजाने के लायक। सारे बहुत अच्छे थे। आपने बजाने राजेश लायक। रोशन को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया, बड़ा अच्छा लगा। इट वाज, मतलब ऐसे ऐसे बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिसको मतलब इतनी अप्रिसिएशन मिलती है। राजेश रोशन हैज डन ग्रेट जॉब, मतलब बहुत काबिल तारीफ। और एस डी बर्मन ने एक ही गाना बनाया है रफी और किशोर कुमार के साथ, एंड दैट वाज द लास्ट सॉन्ग। वो मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि कोई हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें रफी साहब और उनका दोनों का जो मेल जोल है, जिस तरह से उन्होंने गाया है, दैट बहुत इज अच्छा है। टोटली रिमार्केबल। बिल्कुल टोटली आउटस्टैंडिंग। रिमार्केबल। आउटस्टैंडिंग। कोई डाउट। वो मतलब ऐसी ऐसी हर एक म्यूजिक डायरेक्टर ने यूज नहीं किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी और किशोर के सबसे ज्यादा गाने लिए हैं, बिल्कुल लेकिन लोगों को याद बहुत कम है। बिल्कुल ये है, जो ठीक बोल आर रहे डी हैं। बर्मन ने भी काफी गाने गवाए हैं, लेकिन हरिवंश राजेश ने भी। रोशन हैज डन ग्रेट जॉब। कंपैरेटिवली राजेश रोशन का काम
बहुत बढ़िया है। बहुत एनीवे अच्छा। बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी एंजॉयबल, वेरी एंजॉयबल। थैंक थैंक यू यू हरदेव वेरी जी, मच सर। या थैंक यू। अभी नेक्स्ट 13 जून को, 13 जून को मेरा प्रोग्राम होगा प्रेम धवन के ऊपर, और उसके बाद जो फ्राइडे होगा वो 27 जून होगा। तो 27 जून को मेरा प्रोग्राम होगा आर डी बर्मन के ऊपर, को 27 जून आर डी बर्मन का बर्थडे होता है। तो वी विल वर्क ऑन दीज टू। फॉर नेक्स्ट वन इज प्रेम धवन एंड देन आर डी बर्मन। दोनों हेलो प्रोग्राम सर। अच्छे लगेंगे सुनकर आपको। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलिए, बोलिए क्या बोलना जी चाहते हैं। सर, बोलिए मैंने चंद्रशेखर जी, पहली बताइए। मैंने पहली बार आपका प्रोग्राम सुना लाइव। थैंक यू वैसे आपके रिकॉर्डेड प्रोग्राम तो मैंने सुने हैं, जी। और एक्सीलेंट प्रोग्राम सर, मतलब वेरी वेरी, मतलब एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। और एक रिक्वेस्ट थी कि अगर जगमोहन पर कोई प्रोग्राम दे सके। मतलब जगमोहन सूरसागर के ऊपर, जगमोहन मित्रा। सिंगर। हाँ, जगमोहन, जी जगनमोहि सिंगर। मित्रा, जगनमय जी मित्रा। जी जी ठीक जी है, जी जी। कोशिश करता हूँ। अगर अगर उन पर दे सके तो। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक्सीलेंट ठीक है प्रोग्राम सर फिर। मेरा। तो अगली बार मिलें थैंक यू फिर। सर। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। पांडे जी, थैंक यू, आपकी थैंक आवाज यू, आज ओके हमने ओके। मिस की है। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी। चलिए।